हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज हम इंटरव्यू सेशन करने वाले हैं निकिता शिल्पी के साथ, जो एक अकाउंट्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट है और एक अकाउंटेंट का वर्क करती है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरव्यूज में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है अगर आप अकाउंटेंट है तो, और हम नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, क्या ये बेटर कर सकती थी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनका सीवी देखने से कि इनका सीवी में क्या है, इनका फॉर्मेटिंग वगैरह कैसा है, ये देखते हैं। सो आई एम शेयरिंग द सीवी। ओके, सो बेसिकली अगर आप एजुकेशन में देखें तो इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट हम देखें अगर इनके टेक्निकल स्किल्स के बारे में, तो उन्होंने एडवांस टैली, ज़ूहू, बिजी, एक्सेल, ये सारा चीज कर रखा है। एंड इनका वर्क एक्सपीरियंस 2017 से स्टार्ट होता है। और वर्क एक्सपीरियंस में अगर मैं देखूं तो ये डे टू डे अकाउंटिंग एंट्रीज करना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, टीडीएस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क इन्होंने किया है और बैलेंस शीट फाइनलाइज किया है। प्रीवियस कंपनी में भी उन्होंने नेयर अबाउट यही सब किया है, ई वे बिल बनाना, बीआरएस करना, वेंडर्स एंड ऑफिशियल एक्सपेंसेस का पेमेंट्स का एंट्री करना, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का रिकंसाइल करना, और जीएसटी पोर्टल में इन्होंने वर्क किया है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द इंटरव्यू। इनका जो भी ब्रीफ ओवरव्यू मैंने लिया है, लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। हाय निकिता, वेरी गुड Hi, ma'am. इवनिंग। Good evening, ma'am. Nikita, can you please tell me about yourself? I'm Niketa Shilpi. I have done BA honors, economics honors, and B.Ed from Maharshi Dayanand University. And I have also done financial management certificate course from YMCA and 10th, 12th from Salwan Girls Senior Secondary School. And currently, I'm working in Goika Bathing India Private Limited as an accountant, and I'm doing accounting work like GST, working in GST reconciliation, 3B, and to be reconcile, and payment of GST, and TDS payment and entries, and day-to-day work of accounting, bank entries, and import export related work, and VAT refund working. ओके निकिता, And तो मैं आपने कहा कि आप बीए बैकग्राउंड से हो, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि आपने अकाउंट्स बैकग्राउंड में शिफ्ट क्यों किया? अगर मैं आपका सीवी देखूं, यू आर फ्रॉम बीए बैकग्राउंड, तो आपने अकाउंट्स बैकग्राउंड में क्यों शिफ्ट किया? actually, ma'am, at that time, I don't have sufficient knowledge what to do at that time because uh, um, मेरा इंटरेस्ट तो अकाउंट्स में ही था, पर फिर भी उस टाइम नॉलेज नहीं थी इतनी कि हाँ किस फील्ड में जाना सही है किस में नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड, पहले मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिर मैंने बीएड किया। बीएड तो मैंने सोचा कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना सही रहेगा एज पर माय पेरेंट्स गाइडेंस। बट आफ्टर दैट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अकाउंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने अकाउंटिंग में टैली सीखा, एडवांस टैली सीखा, फिर सीए के पास भी काम सीखा, फिर उसके बाद मैंने फिर अकाउंट्स लाइन में आई। ओके निकिता, एक चीज और, आपका 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और अपने 2017 में ज्वाइन किया ऑफिस, राइट? तो आपने 2 साल का जो गैप है वो जो लिया, वो क्या आपने स्किल डेवलप किया या कोई और काम आपने किया? 2015 के बाद 2015 में मैंने बीएड किया, फिर 2016 में मैंने टीचिंग करी 1 ओके, ईयर। आपने टीचिंग की, किस सब्जेक्ट में मैं जान सकती हूँ? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। सो टीचिंग छोड़ के फिर आप अकाउंट्स फील्ड में आ गए, राइट? ओके, सो निकिता, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है आपके हिसाब से? वीकनेस यही है कि मुझे, अगर मैं किसी काम को करती हूँ तो मेरा बाकी कामों में नहीं रहता, मेरा पूरा फोकस मेरा उसी काम पे रहता है, जिसकी वजह से मतलब कुछ काम जैसे ऐसे हैं कि इम्पोर्टेंट होते हैं पर वो रह जाते हैं क्योंकि मेरा सारा फोकस उसी काम पे होता है। ठीक तो है। ये आपका और वीकनेस है।
हाँ, ये मुझे लगता है कि ये मेरा वीकनेस है कि मुझे सारे जो हैं सारे पॉइंट्स को, मतलब जो भी वर्क है उनको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, और स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मेरी ये है कि मैं जो भी है जो भी अपने काम को पूरी ऑनेस्टी के साथ और मुझे एक्यूरेसी, आई एम ट्राइंग टू 100% एक्यूरेट, अपनी एक्यूरेट को बनाए रखना। ओके, तो हम आपका टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे अकाउंट्स में आप मेरे को बता सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एंट्री क्या होता है? अ, जब हमारा डेटर से पेमेंट नहीं रिसीव हो पाता, उससे कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, तो प्रोविजन का मतलब क्या है? क्यों हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं? जब हमें रियलाइज होता है कि हमें डेटर से ये फंड रिसीव नहीं होने वाला, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसे डाउटफुल डेट्स में करते हैं। ओके, जैसे मैंने परचेज किया तो उसका कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा? जैसे ट्रेडिंग में कहाँ आएगा, पीएल में कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? मैंने परचेजेस की है। परचेज करने पे एसेट इंक्रीज होती है। ओके, एसेट इन द सेंस क्या इंक्रीज होता? एसेट, करंट एसेट इंक्रीज होता है। ओके, सैलरी पेबल का आप एंट्री बता सकती हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। ओके, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। अच्छा, जीएसटी में आपने कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया है, आप थोड़ा ब्रीफ में बता सकती हैं? जीएसटी में मैंने GSTR 1 का मेरे को नॉलेज है कि किस तरीके से इनवॉइस अपलोड करते हैं उसमें, सेल और क्रेडिट नोट। जो GSTR 1 में क्रेडिट नोट जाते हैं, सेल्स रिटर्न और सेल्स जाती है, उसका मेरे को नॉलेज है किस तरीके से अपलोड होता है। और 2A, पहले तो 2A था, उसके बाद में 2B आया, तो उसको रिकनसाइल करने की नॉलेज है मुझे, किस तरीके से अपने बुक्स के डेटा को GSTR 2B से रिकनसाइल कर किया जाता है। उसके बाद ओके, और 3B, GSTR 3B में और ये अब तो ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। पहले हमें खुद से उसमें डेटा होना फिल करना पड़ता था, जिसमें ओके। हमें आउटवर्ड सप्लाई है वो GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होता है। और ITC जो है हमें जितना हमारे 2B में शो कर रहा है वो हम 3B में दिखाते हैं। अच्छा, जीएसटी और 2B और 2A में क्या अंतर है? क्यों 2B को लाया गया? 2B फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता, लेकिन 2A जो होता है वो अगर सामने वाले पर्सन ने जब रिटर्न फाइल करी, अगर वो मार्च की उसने रिटर्न, सॉरी जनवरी की रिटर्न अगर फरवरी में फाइल करी है, तो वो जनवरी में फिर जब हम जनवरी में वापस जाके देखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, उसमें दिखाएगा। ओके, आप टीडीएस के बारे में आपने वर्क किया है, टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग वगैरह, तो आप मेरे हाँ को जी। बता सकते हैं 194C क्या है टीडीएस में? 194C? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ओके, उसका रेट्स क्या है, लिमिट्स क्या है? 2% रेट है उसका, कम पार्टनरशिप या कंपनी के लिए, और इंडिविजुअल के लिए 1% है। ओके, तो निकिता, आप मेरे को बता सकते हैं, आपने इतने सारे सॉफ्टवेयर में काम किया, जैसे टैली हो गया, ज़ूहू हो गया, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर लगा और इजीली वर्केबल लगा? टैली। टैली। तो टैली में आप लेजर कैसे देखते हैं? अगर आपको शॉर्टकट वे में लेजर देखना है तो आप कैसे देखोगे? DAL। ओके, टैली में कॉमन लेजर जो है उसका यूज क्या है? कॉमन लेजर क्यों यूज किया जाता है? कॉमन लेजर मतलब? जैसे हम लोग परचेजेस का एंट्री करते हैं तो हम लोग कॉमन लेजर कभी कभार यूज करते हैं। एक ऑप्शन आता है F12 करके कि कॉमन लेजर को हम अनेबल करें या डिसेबल करें। तो वो कॉमन लेजर क्यों यूज होता है, आप बता सकते हैं? सॉरी मैम, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट ओके, इट। GSTR 3B आपने बोला आप फाइल करते हो, तो GSTR 3B जब फाइल करते हो उससे पहले आप क्या क्या चीजें देखते हो? GSTR 3B फाइल करने से पहले सबसे पहले तो हमें GSTR 1 देखना पड़ता है कि मतलब जो GSTR 1 से डेटा अपलोड ऑटो पॉपुलेट हुआ है वो करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद जो हमने 2B रिकनसाइल किया है, ITC जो हमारा है वो जो हमारे एज पर बुक्स है और एज पर 2B है वो मतलब मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे जो भी
जो क्रेडिट ब्लॉक है, जो भी वो चीज़ें देखनी होती है। उसके बाद हमें कितना हमें आईटीसी लेना है, और कितना आउटपुट टैक्स को लेस करने के बाद, जो इनपुट टैक्स लेस करने के बाद जितना हमारा टैक्स पेबल बन रहा है, वो उसमें से पे करना। ओके, आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हायर करे तो क्या रीजन से हायर करे? आपके हिसाब से ऐसा आप में क्या है कि आप ही को हायर किया जाए? मेरा काम को लेके फोकस जो है वो, और एक्यूरेसी। ओके, इस वजह से आपको हायर करना चाहिए। तो हम्म। बेसिकली आज ये इंटरव्यू हम यहाँ पर एंड करते हैं। आपको इसका एनालिसिस मिलेगा कि कहाँ कहाँ आपने गलती की और आपको सीवी और कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच निकिता फॉर योर वैल्यूबल टाइम। तो बेसिकली गाइज, हमने यहाँ देखा कि इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर एक अकाउंटेंट से, और उसको कैसे आंसर देना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एक एक चीज को एनालाइज करेंगे कि निकिता ने क्या कहा और कैसे वो और बेटर वे में प्रेजेंट कर सकती है। थैंक यू सो मच निकिता।